मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। नमस्कार, इस समय है प्रयागराज महाकुंभ में और ये सेक्टर 17 जहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा धर्म संसद लगाई गई है। जी हाँ, इसको सनातन धर्म संसद का नाम दिया गया है और इसमें सनातन धर्म से संबंधित चीजें डिस्कस की जा रही हैं। यहाँ बात की जा रही है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड के नए नए नियम और कानून लागू किए जाने चाहिए, जिससे सनातन की रक्षा हो सके, सनातन के मंदिरों की रक्षा हो सके और साथ ही साथ सनातन धर्मावलंबियों की भी रक्षा हो सके। यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से सनातन के जो लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह सनातन के मानने वाले लोगों को आतताइयों से बचाया जा सके और साथ ही साथ सनातन के विरोधियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यहाँ पर संत महात्मा को क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सनातन बोर्ड की जब से मांग उठी तो कुछ हलचल और कुछ विचार उठे कि देवकी नंदन जी सनातन धर्म संसद करके सनातन बोर्ड का ये मुद्दा उठाकर इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो इस सनातन बोर्ड के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये मांग, ये चर्चा बहुत लोगों में इसके उठी और ये चर्चा जब हमने महाराष्ट्र से भी कही कि ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है तो महाराष्ट्र ने इस विषय को कहा कि मैं सदन में ही अपना पक्ष रखूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराष्ट्र से, आप सनातन बोर्ड के कौन से अध्यक्ष बनना चाहते हैं, किस तरीके से इस सनातन बोर्ड को आगे चलाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा इस अध्यक्ष के विषय को आप थोड़ा सा सभी सदन को क्लियर जरूर कर दें, जिससे कि सबको पता चल सके कि किस प्रकार ये सनातन बोर्ड पूज्य महाराष्ट्र आशीर्वाद देते हुए। तो निवेदन करूंगा कि एक मिनट में पूज्य महाराष्ट्र इस बात को भी थोड़ा क्लियर कर देंगे। आप सभी मीडिया बंधु का भी ध्यान चाहूंगा, सभी आचार्य चरणों का भी ध्यान चाहूंगा। जिस समय तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने ये संदेश सुना था, उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भावी भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरा बचपन झोंपड़ी में बीता। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु मेरे आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे निम्बार्क संप्रदाय का तिलक दिया, माला दी, मंत्र दिया, जिससे मैं इस जन्म में अपना उद्धार कर सकूं। और उसके कारण इस गांव से निकले हुए ब्राह्मण बच्चे को आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का, मेरा नहीं, मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके,
आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र का सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे लोग त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे पास, लाख निवेदन पे तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गया। तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूँ। इस्तीफा मतलब ये लिखत में सौंपता हूँ कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूँ न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। ये पूज्य महाराज श्री ये पत्र सौंपते हुए कि जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री ने ये पत्र हमारे जगत गुरुओं को सौंपा है, और जो लोग अब तक कह रहे थे, अखाड़ा परिषद से भी चर्चा हुई और भी संतों से चर्चा हुई, जो लोग अब तक कह रहे थे कि देवकी नंदन जी इसलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिससे कि वो अध्यक्ष बनकर सनातन बोर्ड को चलाएं, तो ये आज शुरुआत में ही इस विषय को क्लियर कर दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये विषय उठाने का नहीं है, ये धर्माचार्य हमारे जगत गुरु आप श्री के सानिध्य में ये सनातन बोर्ड बने, ऐसा भाव पूज्य महाराज श्री के मन में है, और इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। और एक बार पूज्य हमारे आचार्य चरणों ने उस पत्र को हमारे इस सदन में जब नवंबर में बात उठी, उसके बाद में ये बात कुंभ में उठी कि कुंभ में चौथी सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। तो हमारे बीच में परम पूज्य जगत गुरु महाराज पहुंचे हैं, और एक बार जोरदार तालियों से उनका सभी स्वागत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत। जय हिंद।